अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ साजिद मोवर फ्राम लारा पर्पस। आज से जो है हम बाकायदा एक्सेस का आगाज़ करने जा रहे हैं। एक्सेस के अंदर हम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर बनाएंगे। आपको मैं वीबीए की कोडिंग सिखाऊंगा। उसके अलावा मुख्तलिफ डेटाबेसेस आप किस तरह से एक्सेस के अंदर बना सकेंगे। तो उसी सिलसिले में मैंने ये डिसाइड किया है कि पहले हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। साथ साथ ताकि आपको कोडिंग वगैरह भी आती रहे वीबीए के हवाले से भी, और बाकी क्यूरीज़ वगैरह और कॉन्सेप्ट वगैरह आपके क्लियर होते जाएँ। तो फिर फाइनली जो है ना हम इस मतलब जब सब कुछ आप सीख जाएंगे तो फिर हम एक कंप्लीट प्रोजेक्ट करेंगे साथ मिलके, ठीक है, जिसके अंदर अकाउंट्स का होगा और डेटा मतलब ये है कि इन्वेंटरी मैनेजर होगा। तो इससे रिलेटेड हम कंप्लीट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक बनाएंगे इसके अंदर। तो आज हम जो बनाने जा रहे हैं ये भी तकरीबन 80% जो है आपकी अकाउंटिंग होती है, उस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल होता है वो जनरल लेजर का होता है, ठीक है। क्योंकि जनरल लेजर अगर आपने बनाना सीख लिया तो उसकी बेस पे आप हर तरह की रिपोर्टिंग बना सकते हैं। तो आज जो हम ये सॉफ्टवेयर बनाएंगे, मतलब छोटा सा जो बनाने जा रहे हैं हम, तो इसके अंदर हम इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले हम चार्ट ऑफ अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अब चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है, तो ये सब चीज़ें आपके साथ में डिस्कस करूँगा। यानी कि मतलब चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर अकाउंट हमको डिफ़ाइन करने हैं और उनकी हायरार्की बनानी है। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम वाउचर बनाएंगे, ठीक है। वाउचर कितने टाइप के होते हैं, पेमेंट वाउचर, रिसीव वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, इस तरह के कितने वाउचर होते हैं, जनरल वाउचर। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ हम बनाते जाएंगे। और इसके अलावा जनरल लेजर का हम कंप्लीट एक टेबल बनाएंगे जहाँ हम अपने डेटा को स्टोर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आखिर में जो है हम ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तमाम चीज़ें हम बनाएंगे। उससे फिर मैंने अपना MS एक्सेस की एप्लीकेशन ओपन कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है एक ब्लैंक डेटाबेस सेलेक्ट करते हैं और इसका नाम हम रखते हैं जनरल लेजर के नाम से, ठीक है। और क्रिएट करते हैं। ये मैंने अपना एक्सेल में से पासवर्ड रखा हुआ है, इसको आप इग्नोर करें। तो ये डायरेक्टली हमको लेके चला गया है टेबल के अंदर, ठीक है। कि आपसे यहाँ पे ये कह रहा है कि आप मतलब यहाँ से आप स्टार्ट ले सकते हैं। बिल्कुल ज़ीरो है, यहाँ पे अभी कुछ भी काम नहीं किया हुआ। तो यहीं से हम इसका आगाज़ करेंगे, ठीक है। तो ये टेबल जो आ रहा है यहाँ पे हम इसको करते हैं सेव, कंट्रोल इस, तो टेबल का नाम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अकाउंट। सबसे पहले हम ग्रुप बनाएंगे अकाउंट के, ठीक है। तो साथ साथ आपको चीज़ें समझ आती जाएंगी जैसे जैसे मैं बनाता जाऊँगा। अकाउंट ग्रुप हम बनाएंगे, तो सही है। तो इसके अंदर सबसे जो पहली फील्ड है हमारी, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। और आपने जाना है यहाँ पे डिज़ाइन व्यू पे, ठीक है। और यहाँ पे आईडी वाली फील्ड को ऐसे ही रहने देना है। प्राइमरी की इसकी जो भी है, जैसे भी है, इसको रहने देना आपने। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे हम बनाते हैं ग्रुप नेम। और उसके बाद हम ले देते हैं अकाउंट टाइप। यहाँ पे हम अकाउंट ग्रुप कर देते हैं, ठीक है। अब अकाउंट टाइप जो है वो हमने यहाँ पे खुद से लिखनी है। तो मैं चाह रहा हूँ कि हमारे सामने एक लिस्ट आ जाए। तो अकाउंट टाइप नॉर्मली जो होती हैं वो तकरीबन टोटल 4-5 ही होती हैं। तो इसलिए जो है ना हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पे आपके सामने लुकअप विज़ार्ड जब आप ओपन करेंगे तो आपसे ये पूछेगा किसी टेबल से आप डेटा यहाँ पे लाना चाह रहे हैं या फिर आप यहाँ पे लिस्ट ऐड करना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे लिस्ट ऐड करूँ, तो मैंने यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक किया। और उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है और यहाँ पे आपने नाम टाइप करने जाने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ एसेट्स, लायबिलिटी, ठीक है, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और कैपिटल, ठीक है। तो इक्वेशन सारी भी इससे ही बन रही होती है, आपको पता है, जैसे अकाउंटिंग के अंदर। तो अगर आपको अकाउंटिंग का कुछ इतना नॉलेज नहीं है तो हमारे जो हमारा चैनल है इसके ऊपर मुख्तलिफ ट्यूटोरियल मौजूद हैं अकाउंटिंग के हवाले से, आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हमारी वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम पे मिलती रहें, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये 5 चीज़ें हमने यहाँ पे फीड कर दी हैं और नेक्स्ट करते हैं। और इसकी जो तो यहाँ पे हम सेट कर देते हैं लिमिट टू लिस्ट। लिमिट टू लिस्ट का ये मतलब है कि यूज़र जो है इसके अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड नहीं कर सकता। हमने 5 चीज़ें जो आप उसको डिफ़ाइन की हैं, इन्हीं 5 में से कोई एक सेलेक्ट करेगा। इसके अलावा अपनी मर्ज़ी की यहाँ पे इसमें लिस्ट में ऐड नहीं कर सकता, ठीक है।
तो यहाँ हम फिनिश करते हैं, ये हो गया, ठीक है। और इसको हम सेव कर देते हैं। अकाउंट ग्रुप हमारा बन गया। और उसके बाद हम एक और टेबल बनाते हैं। यहाँ पे आपने जाना है क्रिएट के अंदर, और यहाँ टेबल बनाना है आपने, और कंट्रोल एस जब करेंगे तो आपसे ये टेबल का नाम पूछेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हम लिख देते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है। चार्ट ऑफ अकाउंट का हमने एक टेबल बना दिया। और यहाँ हम कौन कौन सी फील्ड ऐड करेंगे। आईडी जो है इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे ये आईडी के साथ जो है ना की बनी हुई आ रही है प्राइमरी की। तो ये प्राइमरी की का मतलब ये होता है कि इसके अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं कर सकते, यानी कि मतलब प्राइमरी की का मतलब होता है डुप्लीकेट वैल्यू आप एंटर नहीं कर सकते, यानी सिंगल वैल्यू ही इसके अंदर आप ऐड करोगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे डुप्लीकेट भी हम चाह रहे हैं कि ऐड हो जाए, उसका मसला नहीं है। तो इसके लिए हम अगर चाहें तो हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अगर हम इसको प्राइमरी की को यहाँ से रिमूव कर देंगे तो ये इसके अंदर हम डुप्लीकेट वैल्यू भी एंटर कर सकेंगे, और अगर इसको हम प्राइमरी की रखेंगे तो हम डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ चलो इसको हम प्राइमरी की भी रख लेते हैं, ताकि हमारा जो चार्ट ऑफ अकाउंट जो बनेगा उसके अंदर अकाउंट हेड हमारे जो होंगे, मैं चाह रहा हूँ वो डुप्लीकेट ना हो, वो सिंगल ही रहें, ठीक है। तो इसलिए हम इसको प्राइमरी की पे ही रखते हैं। और उसके बाद दूसरा हो जाएगा हमारा, दूसरी फील्ड हम यहाँ पर रख देते हैं अकाउंट नेम, और तीसरी फील्ड हमारी हो जाएगी अकाउंट ग्रुप। अब अकाउंट ग्रुप जो है वो हमको यहाँ पे लुकअप करवाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लुकअप। अगर आप इसको ड्रॉप डाउन भी कर सकते हैं, यहाँ आखिर में देखें लुकअप का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं चाह रहा हूँ कि मैं हमारा जो अकाउंट ग्रुप का जो टेबल है वहाँ से मैं यहाँ पे डेटा लुकअप करवाऊँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे अकाउंट हेड नाम लिखा और उसके सामने मुझे ग्रुप वहाँ से लिख सकूँ। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आपसे हमारे पास दो टेबल्स आ रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ अकाउंट ग्रुप से उठाऊँ डेटा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ आईडी आ जाए और ग्रुप नेम आ जाए, ठीक है। और ये दो चीज़ें हमारे सामने शो हों यहाँ पे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे असेंडिंग हम करवा देते हैं अकाउंट ग्रुप के ऊपर, ठीक है। और इसके अंदर आप एक चीज़ देखें, यहाँ पे चेक लगा हुआ है। अगर आप इसको हटा देते हैं तो आपके सामने आईडी भी शो हो रही होगी, और अगर आप इसको हाइड कर देते हैं चेक लगा के, तो आपके सामने सिर्फ अकाउंट ग्रुप का नाम शो हो रहा होगा, ठीक है। तो आपने नेक्स्ट करना है, फिनिश, ठीक है। रिलेशनशिप यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा अगर आप येस करेंगे। तो अब यहाँ पे अगर हम रिलेशनशिप को जाके देखते हैं, डेटाबेस के अंदर हमारा एक रिलेशनशिप पहला क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे आपसे ये कह रहा है कि आईडी जो है यहाँ पे ग्रुप की आईडी है वो यहाँ पे अकाउंट ग्रुप आईडी है आपका, इसका आपस में रिलेशनशिप बन गया है, ठीक है। अच्छा, तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखें कि हमने हमारा जो, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ डिज़ाइन में, यहाँ पे हमने अकाउंट ग्रुप की जो टाइप रखी हुई है वो है शॉर्ट टेक्स्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हमने अकाउंट ग्रुप को लिंक करवाया है तो वो नंबर हुआ है, ठीक है। उसकी टाइप नंबर है। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये है कि हमने दो फील्ड्स को यहाँ पे लुकअप करवाया है। एक तो अकाउंट मतलब जो हमारी ग्रुप है उसकी आईडी को, और दूसरा हमने अकाउंट ग्रुप की नाम को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देखें, एक सेकंड यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आप ये देखें, अगर आपको नज़र आए यहाँ पे कॉलम विद आपकी नज़र आ रही है 0 और 1। हमने ये क्या किया है कि आईडी को हमने हाइड कर दिया है, जो हमने चेक लगाया था वहाँ पे, ठीक है। उसकी वजह से आईडी यहाँ पे हाइड हो गई है। तो और 1 जो है यानी कि दूसरी फील्ड आपकी जो है वो यहाँ पे शो हो रही होगी, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना यहाँ वैल्यू आपकी जो स्टोर हो रही होगी वो बेसिकली अकाउंट ग्रुप की जो आईडी होगी उसकी होगी यहाँ पे, ठीक है। उस आईडी की बेस पे हमने यहाँ पे अकाउंट ग्रुप का नाम दिखाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल करते जाएंगे तो आपको समझ में आती जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे हम दूसरा एक और टेबल यहाँ बना देते हैं, अकाउंट ग्रुप का नाम, ठीक है। इसी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, और तीसरी हम यहाँ पे अकाउंट टाइप की एक फ़ील्ड के लिए स्पेस रख लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे बना ली और इसको आपने सेव करना है। तो ये आपसे ये पूछ रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी फील्ड मौजूद है, तो हम यहाँ पे इसको ये करते हैं कि इसको आईडी कर देते हैं, अकाउंट ग्रुप आईडी, और ये अकाउंट ग्रुप हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, अब इनको हम कर देते हैं क्लोज़।
यहाँ पे हम चलते हैं अकाउंट ग्रुप के अंदर और इसको हम ओपन करते हैं और यहाँ पे हम कुछ फील्ड्स ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ग्रुप का नेम फर्ज करें हम रख देते हैं यहाँ पे करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी, और उसके अलावा हम यहाँ पे रख देते हैं अपना अकाउंट्स रिसीवेबल। ठीक है, तो यहाँ पे और मज़ीद हम क्या रख सकते हैं, सेल्स का हम एक ग्रुप बना लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं जनरल GENER जनरल एक्सपेंसेस, और हो जाएंगे आपके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ये हमने ग्रुप बना लिए। ठीक है, अब इसके हम यहाँ पे टाइप सेलेक्ट कर देते हैं। तो हमारा जो करंट एसेट है वो बेसिकली किस फैमिली से बिलोंग करता है, एसेट से। करंट लाइबिलिटी किससे, लाइबिलिटी से। अकाउंट रिसीवेबल भी हमारा एसेट है। अच्छा, सेल जो है उसकी टाइप हमारी रेवेन्यू है। ये एक्सपेंसेस हो जाएंगे, ये एक्सपेंसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये डेटा सेव कर लिया। अच्छा, हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसके ऊपर हम हम एक फॉर्म यहाँ पे क्रिएट करते हैं जिसकी बेस पे जिसकी मदद से हम डेटा यहाँ पे फीड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कौन सा फॉर्म लगाएं हम यहाँ पे, डेटा शीट लगा देते हैं सिंपल सा। ठीक है, तो ये डेटा शीट का हमारा एक फॉर्म होगा, इसके ऊपर हम जो क्रिएट कर लेंगे और इसका नाम हम अकाउंट ग्रुप ही रख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारे सामने फॉर्म आ गया। इसको हम जब ओपन करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का डेटा यहाँ पे ओपन हो रहा होगा और यहाँ पे हम डेटा फीड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद चार्ट ऑफ अकाउंट पे हम जाते हैं और यहाँ पे हम एक और फॉर्मूला क्रिएट करते हैं और इसके ऊपर हम फॉर्म क्रिएट करते हैं मल्टीपल आइटम वाला हम फॉर्म यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और आप देखें यहाँ पे इस तरह का एक फॉर्म हमने क्रिएट कर लिया है और इसको हम जो है डिज़ाइन पहले हम सेव कर लेते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट के नाम से, और उसके बाद हम चलते हैं डिज़ाइन व्यू में और थोड़ा इसको हम सेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सेट का अपनी मर्ज़ी का भी आप फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं जैसे आप चाहें। तो ये इस तरह का हमने सिंपल सा एक फॉर्म यहाँ पे रख लिया है। इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं और यहाँ पे हम ये काम करते हैं कि यहाँ पे आप देखें अकाउंट आईडी जो है और अकाउंट ग्रुप दोनों सेम नाम के आ रहे हैं। ठीक है, तो हम ये चाह रहे हैं ताकि यूज़र जो है वो सिर्फ अकाउंट आईडी ही सिलेक्ट करे, नाम क्योंकि वहाँ पे सेम ही आ रहा होगा। तो इसको हम यहाँ से हटा के ऊपर हेडर में डाल देते हैं ताकि यहाँ पे डुप्लीकेट हो रहा है, सही नहीं लग रहा है। सही है, तो लेकिन हम डेटा हमें ये चाहिए होगा, तो हम चलते हैं डिज़ाइन में, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड में आपने आना है और यहाँ पे आपने अकाउंट ग्रुप को जो है वो आपने यहाँ पे ऊपर हेडर में डाल देना है। सॉरी एक सेकंड, यहाँ हम डाल देते हैं इसको। उससे पहले हम इसको हेडर के इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। हेडर में हम यहाँ पे रखेंगे इसको, लेकिन हम बाद में इसको हाइड कर लेंगे। सही है, ये सिर्फ हम डेटा स्टोर करवाने के लिए रख रहे होंगे। यहाँ पे हम थोड़ी VBA कोडिंग लगाएंगे। ठीक है, जिसकी मदद से हम डेटा यहाँ पे लगाएंगे। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि यहाँ पे हम कोडिंग करते हैं अकाउंट ग्रुप आईडी पे। मैं चाह रहा हूँ कि जब यूज़र जो है अकाउंट ग्रुप आईडी सेलेक्ट करे तो उसकी बेस पे अकाउंट ग्रुप का जो नाम है वो यहाँ पे स्टोर हो जाए ऊपर जाके। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे अकाउंट ग्रुप आईडी यहाँ पे आप जब सर्च करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, वहाँ पे वैल्यू आपके सामने आ रही होगी, 1 2 3 आईडी आ रही होगी। तो ये डेटा जब आप इसके अंदर इनपुट करेंगे तो आपको सामने आएगा ये कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो इसके ऊपर आपने जाना है, प्रॉपर्टीज़ में हम चलते हैं और प्रॉपर्टीज़ में चलने के बाद हमने ये करना है कि यहाँ पे हम इवेंट लगाते हैं आफ्टर अपडेट का। ठीक है, इवेंट पे आप जाएं और आफ्टर अपडेट मैं ये चाह रहा हूँ कि यूज़र जब आईडी अपडेट करे तो यहाँ अकाउंट ग्रुप खुद ब खुद सेलेक्ट होके आ जाए आफ्टर अपडेट। ठीक है,
और यहाँ पे आपने चलना है कोड बिल्डर के अंदर, और यहाँ पे हम लिखते हैं मी डॉट अकाउंट ग्रुप डॉट वैल्यू इज़ इक्वल टू डी लुकअप इज़ इक्वल टू डी लुकअप। डी लुकअप जो है हम यहाँ पे करवाएंगे कहाँ से, हमें फील्ड चाहिए यहाँ पे अकाउंट ग्रुप की, कौन से टेबल से, यहाँ टेबल का नाम लिखना है आपने, टेबल का नाम भी हमारा अकाउंट ग्रुप ही है। अकाउंट ग्रुप से जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे हमारी जो आईडी है, आईडी इज़ इक्वल टू एंड मी डॉट अकाउंट ग्रुप आईडी, ठीक है। और इसके साथ साथ हम दूसरी एक और कोडिंग में यहाँ पे लगा देते हैं, मी डॉट अकाउंट टाइप डॉट वैल्यू इज इक्वल टू डी लुकअप। डी लुकअप कहाँ से करना है हमने, अकाउंट ग्रुप से डी लुकअप करो, ठीक है। और यहाँ पे आप हमें चाहिए जो फील्ड हमें चाहिए होगी वो हमने यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे अकाउंट टाइप, ठीक है। और कौन से टेबल से, अकाउंट ग्रुप से, और बाकी ऊपर वाली चीज़ें आपने रिपीट कर देनी है, जहाँ पे हमारी आईडी इज़ इक्वल टू एंड मी डॉट अकाउंट आईडी। ओके, सेव करते हैं इसको। आप इसको डिबग पे या कंपाइल करके चेक कर सकते हैं, कोई एरर होगा तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब हम इसको रन करते हैं फॉर्म व्यू में जाके, और यहाँ पे हम ये करते हैं, सेकंड थोड़ा सा, ये आईडी की फील्ड है ज़्यादा, बल्कि आईडी की फील्ड को हम चाहें तो यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको ज़रूरत तो हमें है वैसे, ठीक है, लेकिन हम ये जहाँ यूज़र को विजिबल नहीं करना चाह रहे तो हम इसको हाइड कर देते हैं। आईडी को यहाँ पे सेलेक्ट करें, आल में जाके विजिबल पे नो कर दें, और इसकी हाइट विद वगैरह जो है ना आप 0 कर दें, 0 कर दें, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये नज़र नहीं आएगी फिर। अच्छा जी, अब हम चलते हैं यहाँ पे, इसको व्यू करते हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि आईडी की फील्ड यहाँ पे हाइड हो चुकी है। मैं यहाँ पे एक नया अकाउंट ऐड करता हूँ, किसके नाम से, सैलरी एक्सपेंस के नाम से। अब इसकी हम अकाउंट यहाँ पे ग्रुप कौन सा है इसका, जनरल एक्सपेंसेस मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ इसने हमें एक एरर दिया है। एरर क्या है जाके देखते हैं। यहाँ इसने एरर दिया अकाउंट टाइप डॉट वैल्यू इज़ इक्वल टू डी लुकअप। अच्छा, शायद यहाँ पे हमसे कोई स्पेलिंग की मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से जो है ना इसको एरर दे, तो ये सेकंड वाली जो हमारी लाइन है इसको हम डिलीट करके दोबारा से कोडिंग करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। अगर स्पेलिंग की कहीं थोड़ी सी मिस्टेक आपकी हो जाएगी ना तो फिर ये आपको डेटा नहीं देगा। अकाउंट टाइप, बल्कि इससे पहले यहाँ पे एक चीज़ लाइब्रेरी ऐड करवा देते हैं, एक्सप्लिसिट। इसका ये फ़ायदा होगा जो भी आप कोडिंग करेंगे उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें हेल्प मिलेगी आपको। अकाउंट टाइप डॉट वैल्यू इज़ इक्वल टू डी लुकअप फ्रॉम, कौन सी फील्ड हमें चाहिए अकाउंट टाइप, और कौन से टेबल से, यहाँ टेबल का नाम लिखना है, अकाउंट ग्रुप से चाहिए मुझे, जहाँ पे आईडी हमारी जो है वो इज़ इक्वल टू एंड मी डॉट अकाउंट ग्रुप आईडी हो, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे रन करके देखते हैं, कोई एरर नहीं आया,
ठीक है। और उसके बाद हम इस फॉर्म को दोबारा रन करते हैं और यहाँ पे हमने सैलरी एक्सपेंस ऐड किया था और यहाँ पे हमने जनरल एक्सपेंस ऐड किया है। ठीक है, तो आफ्टर अपडेट यहाँ पे ये खुद ब खुद यहाँ पे आ जाना चाहिए था इसका। ठीक है, तो मैं हाँ यहाँ पे इसको भी आपने मैक्रोज वगैरह इसकी जो है ना वो सारी आपने इनेबल कर लेनी है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई आपको एरर इस तरह का आता है तो आप इन चीज़ों को भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम दोबारा इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे हमने ये सेलेक्ट किया। देखें आपके सामने क्या हुआ, जनरल एक्सपेंस मैंने सेलेक्ट किया तो हमारी अकाउंट ग्रुप जो ऊपर था उसका जनरल एक्सपेंस आ गया और यहाँ पे हमारी अकाउंट टाइप थी वो भी इसने ऑटो ब्रेक कर ली है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं टेलीफोन और ये भी हमारा जनरल एक्सपेंस है, तो आपको यहाँ पे खुद ब खुद ऐड होता जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कैश एंड एंड, तो यहाँ पे ये हमारा ग्रुप किसका है, करंट एसेट के अंडर में आना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद मिस्टर ABC ये हमारा अकाउंट रिसीवेबल है, तो ये एसेट के अंडर में खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें यहाँ पे आप जाएंगे आपको यहाँ पे ये ऊपर फील्ड नज़र आ रही होगी। अब हम ये करते हैं कि ये हमारी फील्ड सही से वर्किंग कर रही है, तो हमने सिर्फ डेटा स्टोर करने के लिए इसको बनाया था, तो लिहाजा इसको हम यहाँ से विजिबिलिटी इसकी वो कर देते हैं। इसका लेबल हमने डिलीट कर दिया और आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है इसको और आल में जाके और यहाँ पे हमने ये करते हैं इसको कि विजिबिलिटी इसकी हम नो कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे विद इसकी 0 कर देते हैं, हाइट 0, टॉप 0 और लेफ्ट 0 करेंगे। तो आप ये देखें तो ये बिल्कुल गायब हो गया, यहाँ कॉर्नर में जाके ये छुप गया। ठीक है, अब ये हम आपको फॉर्म के ऊपर नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम इस तरह से अकाउंट ऐड करेंगे। तो अब हम अगला हमारा जो टास्क है वो हम क्या करेंगे, वाउचर वगैरह बनाते हैं।